और बड़ी खबर आपको बता दें, आज बिहार में ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। किशनगंज के रुई-धांसा मैदान से इस यात्रा की शुरुआत होगी। 27 सितंबर तक 24 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगी ये यात्रा। तो आज से बिहार में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत हो रही है। अब बिहार के इस चुनावी मैदान में असदुद्दीन ओवैसी भी ताल ठोकते नजर आएंगे। सीमांचल के एरिया किशनगंज से शुरुआत कर रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज बिहार में ओवैसी सीमांचल न्याय यात्रा निकालेंगे। किशनगंज से इसकी शुरुआत होने जा रही है। 24 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी ये यात्रा। तो आज से असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल न्याय यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। किशनगंज के से शुरू होने वाली है यात्रा। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग है सदाकत आश्रम में। राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। जाहिर तौर पर बिहार चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। लखनऊ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने असलहा तस्करी गिरोह के सदस्यों को पकड़ा है। लखनऊ पुलिस के हत्या असलहा तस्कर गैंग के गुर्गे प्रशांत राय, राहुल ठाकुर और मुकुंद प्रधान चढ़े हैं। पुलिस ने इनसे 10 पिस्टल, 15 मैगजीन जब्त की है। तीनों को फरीदपुर रिंग रोड अंडरपास के पास से पकड़ा गया है। प्रशांत राय एमपी के असलहा तस्कर विष्णु सरदार से हथियार 20-25 हजार में खरीदता था और गाजीपुर सीमावर्ती राज्यों में 40 से 50 हजार रुपए में बेचता था। पुलिस तीनों से पूछताछ कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक युवक बिजली के टावर पर चढ़कर हाई वोल्टेज ड्रामा करने लगा। दरअसल ये युवक अपनी प्रेमिका से शादी करने की जिद पर अड़ा हुआ था। इसे लेकर ही ये हाई टेंशन बिजली लाइन के टावर पर चढ़ गया। लोगों ने नीचे उतारने के लिए कई बार कहा, लेकिन ये नहीं उतरा। काफी देर तक इसका ये हाई वोल्टेज ड्रामा इसी तरह चलता रहा। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिर काफी देर की मशक्कत और पुलिस की समझाइश के बाद युवक टावर से सुरक्षित नीचे उतरा। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल है। और आगे बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के बांदा से अगली खबर, जहां एक महिला को उसके पति और ससुर ने सरेआम पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पीड़ित महिला का आरोप है कि उसके पति ने उसे धोखा दिया, बिना तलाक किए दूसरी शादी की। उसके एक बच्चा भी है। इसकी शिकायत महिला ने बांदा पुलिस अधीक्षक से की। दरअसल महिला के भाई को उसके पति ने झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया। महिला कोर्ट से लौट रही थी, तभी उसके पति ने बात करने के बहाने बुलाया। इस दौरान पति और ससुर ने उससे मारपीट की, जिसका सीसीटीवी फुटेज वायरल है। बिहार के भागलपुर में पुलिस ने ब्राउन शुगर के खिलाफ बड़ी छापेमारी की। 4 आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। शिव नारायणपुर थाना क्षेत्र में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष छापामारी टीम ने मथुरापुर के किराए के मकान पर छापा मारा और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 40 ग्राम ब्राउन शुगर, 1,40,500 रुपए नगद, 4 मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक तराजू बरामद हुआ। गिरफ्तारी में मोहम्मद तारिक अनवर, मोहम्मद असवाज, गौरव कुमार और विक्की सिंह शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई से नशे के कारोबार को बड़ा झटका लगा है और इलाके में नशे की लत रोकने में मदद मिलेगी। बिहार के बेगूसराय में भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा हुआ है और सहकारिता प्रसार पदाधिकारी को 10,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने सहकारिता जिला पदाधिकारी रंजीत शंकर प्रसाद को 0 माइल के एक होटल के पास से 10,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। मामला बछवाड़ा प्रखंड के पैक्स अध्यक्ष अखिलेश कुमार सुमित से जुड़ा है, जिन्होंने गोदाम निर्माण के लिए आवेदन दिया था। पदाधिकारी ने 25,000 रुपए की मांग की, लेकिन सौदा 10,000 में तय हुआ। शिकायत के बाद कार्रवाई हुई और अधिकारी को सर्किट हाउस में पूछताछ के लिए लाया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर के निर्भय नगर इलाके में गुंडों ने सीसीटीवी कैमरे लगवाने पर उत्पात मचाया। बदमाशों ने घरों पर हमला किया और जमकर तोड़फोड़ की। दरअसल आधार ताल के निर्भय नगर में करीब दर्जन भर बदमाशों ने लाठी डंडों से लैस होकर कई घरों पर हमला किया। आरोप है कि आशीष शुक्ला, अनूप चौबे, दुर्गेश सेन और प्रवेश सावलकर ने अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों के सीसीटीवी कैमरे लगाने की कोशिश को रोकने के लिए हिंसक व्यवहार किया। स्थानीय लोगों ने इस घटना का वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
दिल्ली के जाफराबाद इलाके में एक कपड़ा कारोबारी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। आरोपियों ने कारोबारी की शॉप पर लेटर चस्पा कर रुपए मांगे, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि रात करीब 12 बजे एक बाइक पर 2 बदमाश आते हैं। उनके चेहरे फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है। एक बदमाश बाइक लेकर खड़ा रहता है और दूसरा बदमाश दुकान पर पर्चा चिपका रहा है। पर्चा चिपकाने के बाद दोनों बदमाश बाइक से भाग जाते हैं। इस मामले में पुलिस ने शिकायतकर्ता के बयान पर मामले की जांच शुरू कर दी है। 19 सितंबर को केस दर्ज कर लिया गया है और फिलहाल पुलिस फुटेज के जरिए आरोपियों की पहचान करने में जुट गई है। यूपी के सीतापुर में हैरान करने वाली घटना सामने आई। यहां प्रधानाचार्य ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में घुसकर हमला कर दिया। आरोपी की प्रिंसिपल ने बीएसए को बेल्ट से पीटा। बीएसए को चोट भी आई है। वहीं बीएसए कार्यालय में तैनात कर्मचारियों ने आरोपी प्रिंसिपल को पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। इस घटना से बीएसए कार्यालय में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी विजेंद्र कुमार वर्मा को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बीएसए की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जहानाबाद के घोसी थाना क्षेत्र के अलालपुर गांव में एक स्कूल में सामान सप्लायर की कुदाल से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान गया के डेल्हा थाना क्षेत्र के छुटकी डेल्हा गांव निवासी देवेंद्र कुमार के रूप में हुई है। देवेंद्र जहानाबाद के सरकारी विद्यालयों में सामग्री आपूर्ति का काम करता था। वो अलालपुर गांव के सरकारी विद्यालय का रास्ता पूछ रहा था। इसी दौरान एक विक्षिप्त युवक ने उस पर कुदाल से हमला कर दिया। हमले में देवेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने जहानाबाद घोसी मुख्य सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया। नोएडा के सनवर्ल्ड सोसाइटी में लगी भीषण आग, अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड टीम ने समय रहते आग पर काबू पाया। यहाँ सेक्टर 107 के सन वर्ल्ड सोसाइटी के एक फ्लैट में आग लग गई। आग सेकंड फ्लोर पर लगी थी। देखते ही देखते धुआं का गुबार उठने लगा और आसपास के लोगों में अफरा तफरी फैल गई। जानकारी दमकल विभाग को दे दी गई और आग लगने वाले टावर के सभी फ्लैट में रहने वाले लोग बाहर आ गए। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। 4 गाड़ियों की मदद से 40 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। राजस्थान के नागौर में श्रद्धालुओं से भरी बस पर हमला हुआ। डंडों से बस के शीशे तोड़े गए। चीख पुकार मच गई। इस बवाल की शुरुआत चाय पिलाने की बात को लेकर हुई और देखते ही देखते तांडव मच गया। खरनाल जा रहे श्रद्धालुओं की बस में तोड़फोड़ की गई, जिससे चीख पुकार मच गई और बस में सवार महिलाएं और बच्चे घबरा गए। घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें बेखौफ हमला करते बदमाश साफ दिखाई दे रहे हैं। मामले में 14 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि चाय और नाश्ते के लिए लाइन लगी हुई थी, तभी एक यात्री लाइन से अलग हटकर चाय मांगने लगा और इसी बात पर विवाद बढ़ा और मारपीट से लेकर पत्थरबाजी पर जा पहुंचा। करनाल पानीपत हाईवे पर सड़क हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत सुनकर पिता को भी अटैक आ गया। बदायूं में घर के 4 लोगों की मौत से पूरे परिवार में मातम छा गया। दरअसल करनाल पानीपत हाईवे पर एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जसवीर अपने परिवार के साथ पिकअप में सवार होकर भाई ओमपाल की बेटी की शादी में जा रहे थे। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी पिकअप को टक्कर मार दी। मृतकों में पिता, पुत्र, बुआ का बेटा और भाई की बेटी शामिल है। दुर्घटना की खबर सुनकर पिता जसवीर को हार्ट अटैक पड़ने से मौत हो गई। करनाल पानीपत हाईवे पर सड़क हादसा हुआ। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत सुनकर पिता को भी अटैक आ गया। बदायूं में घर के 4 लोगों की मौत से पूरे परिवार में मातम छा गया। दरअसल करनाल पानीपत हाईवे पर एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जसवीर अपने परिवार के साथ पिकअप में सवार होकर भाई ओमपाल की बेटी की शादी में जा रहे थे। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी पिकअप को टक्कर मार दी। मृतकों में पिता, पुत्र, बुआ का बेटा और भाई की बेटी शामिल है। दुर्घटना की खबर सुनकर पिता जसवीर को हार्ट अटैक पड़ने से मौत हो गई। मध्य प्रदेश के कई शहरों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके कारण नदी नाले उफान पर हैं।
मंदसौर जिले के करनाखेड़ी गांव से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां बाढ़ के पानी में एक कार तैरती हुई दिखाई दी। गाड़ी को तेज बहाव में बहते हुआ देखकर ग्रामीणों ने तुरंत मदद की और सभी सवारियों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस हादसे से पहले ड्राइवर को मना किया गया था कि वो पानी में न उतरे, बावजूद इसके गाड़ी पानी में उतार दी और कार के साथ पूरा परिवार बहने लगा। वो तो गनीमत है कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। समय रहते ग्रामीणों ने सभी को बचा लिया। राजस्थान में भले ही मानसून अपने अंतिम चरण में हो, लेकिन टोंक जिले में लापरवाही और हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। यह एक बार फिर ऐसा ही मामला पिपलू उपखंड से सामने आया है, जहां एक ट्रैक्टर ड्राइवर लोहे के सरिया भरकर माशी नदी की रपट पार करने की कोशिश में बहाव में बह गया। गनीमत रही कि स्थानीय लोगों की मदद से ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। यह घटना एक बार फिर से साबित करती है कि प्रशासन और आम जनता दोनों ही इन हादसों से सबक नहीं ले रहे हैं और जान जोखिम में डालकर हादसों को बढ़ावा देते हैं। यही वजह है कि इस तरह के मामले थम नहीं रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, आज कांग्रेस की CWC की मीटिंग है सदाकत आश्रम में। राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। जाहिर तौर पर बिहार चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन होगा। और बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश के इंदौर में बड़ा हादसा हुआ है। अचानक 5 मंजिला इमारत गिरी है। हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। 5 मंजिला इमारत, 12 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। बड़ा हादसा मध्य प्रदेश के इंदौर में। मुजफ्फरपुर में नदी में 3 नाबालिग डूबे, एक की मौत हो गई है। नहाने के दौरान तेज बहाव का शिकार हुए। यहाँ बूढ़ी गंडक नदी में नहाने गए 3 नाबालिग डूब गए। नदी किनारे मौजूद लोगों ने तीनों को डूबता देख आसपास के लोगों को जानकारी दी, लेकिन किसी ने नदी में उतरने की हिम्मत नहीं की। स्थानीय लोगों ने बताया कि नदी का बहाव तेज था, जिसकी चपेट में आने से तीनों नाबालिग पानी में डूबे। फिलहाल एक की मौत हो गई है, जिसका शव पानी से बरामद कर लिया गया है, जबकि 2 की तलाश की जा रही है। पुलिस ने घटनास्थल पर घेराबंदी कर खोजबीन तेज कर दी है। अलवर में कच्ची शराब पकड़ने गई लक्ष्मणगढ़ पुलिस के साथ हाथापाई हुई। महिलाओं ने छीना झपटी की। लक्ष्मणगढ़ पुलिस थाने इलाके में अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करने गई पुलिस के साथ शराब तस्करों ने पथराव कर दिया। पुलिस के साथ हाथापाई की गई। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही करीब आधा दर्जन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बाकी फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। ये घटना 18 सितंबर की है, जिसका एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अवैध रूप से कच्ची शराब बिक्री की जानकारी पर पुलिस चिमरावली सिख गाँव में जाँच के लिए पहुंची थी। बहराइच में जंगली जानवरों का आतंक, दिन दहाड़े उठा ले गया बच्चा, दहशत में ग्रामीण। ताजा घटना कैसरगंज के माजरा तोकली गांव की है, जहां 2 जंगली जानवर ने दिन के 2 बजे एक 4 साल के मासूम पर हमला कर दिया और बच्चे को उठाकर खेत की तरफ भागे। ग्रामीणों ने तुरंत पीछा किया, जिसके बाद वो बच्चे को गन्ने के खेत में छोड़कर भाग गया। मासूम पर जानवर के हमले की खबर पूरे गाँव में फैल गई। सभी लाठी डंडे लेकर जानवर की तलाश में जुट गए। कुछ लोग इस जंगली जानवर को लकड़बग्घा बता रहे हैं, तो कुछ लोग बहराइच। फिलहाल इस आदमखोर की तलाश की जा रही है। सासाराम से चौंकाने वाली ये घटना सामने आई। यहां फूड पॉइजनिंग की चपेट में आए एक साथ करीब 70 महिला पुलिसकर्मी। सासाराम में फूड पॉइजनिंग का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां महिला पुलिस बटालियन की 70 ट्रेनी महिला पुलिसकर्मी एक साथ बीमार हो गई। ट्रेनी महिलाओं को पेट दर्द और दस्त की शिकायत हुई। बताया जा रहा है कि दोपहर का खाना खाने के बाद ट्रेनी महिलाएं बीमार होने लगी। सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी और वो बेहोश हो गई। इसके बाद आनन फानन में सभी को सासाराम के सदर अस्पताल भेजा गया। फिलहाल सभी का इलाज चल रहा है और मामले की जाँच की बात कही जा रही है। नशा मुक्ति केंद्र में सुरक्षा गार्ड्स पर हमला किया गया। बाथरूम जाने का बहाना बनाया और फिर सुरक्षा गार्ड को थप्पड़ जड़ दिया। यहाँ सेक्टर 66 के सरकारी नशा मुक्ति केंद्र में उस समय अफरा तफरी मच गई, जब केंद्र में भर्ती मरीजों ने सुरक्षा गार्डों पर हमला कर दिया। इस दौरान मौके का फायदा उठाकर 2 मरीज छत से कूदकर भाग निकले। बताया जा रहा है कि 3 मरीजों ने बाथरूम जाने की बात कही। इसी दौरान मरीजों ने उनका पीछा कर रहे सुरक्षा गार्ड से झगड़ा शुरू कर दिया और सुरक्षा गार्ड को थप्पड़ मार दिया। शोर सुनकर दूसरा गार्ड मदद के लिए दौड़ा, लेकिन उस पर भी हमला कर दिया गया। फिलहाल पूरे मामले को लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है।
हापुड़ में स्कूटी सवार परिवार पर अचानक बंदरों का झुंड टूट पड़ा। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसमें दिखाई दे रहा है कि एक परिवार स्कूटी पर सवार होकर जैसे ही घर से निकलता है तभी एक बंदर अटैक करता है। स्कूटी सवार वहीं रुककर बचने की कोशिश करता है, तभी पीछे और बगल से 2 बंदर और टूट पड़ते हैं। हमले में बचने के लिए स्कूटी सवार लोगों ने वहां एक घर के अंदर घुसकर अपनी जान बचाई। घर में घुसने के बाद भी बंदरों के झुंड ने परिवार के लोगों का पीछा नहीं छोड़ा और लगातार उन पर हमला करने के लिए आमादा नजर आए। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं ओडिशा के कंधमाल से अगली खबर, जहां लैंडस्लाइड की मार लगातार बढ़ रही है। लगातार बारिश के चलते पहाड़ से पत्थरों ने गिरते हुए किस तरह से पूरी सड़क को ही बहा दिया, ये रिपोर्ट देखिए। यहाँ अचानक इतना भयानक भूस्खलन हुआ कि जान बचाने के लिए लोग भागने लगे। लैंडस्लाइड की मार ऐसी पड़ी कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। हालांकि जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सड़क का एक बड़ा हिस्सा इस घटना का शिकार हो गया। अब प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है और लगातार जेसीबी की मदद से रास्ते को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन भूस्खलन के बाद लगातार गिरता पानी राहत बचाव कार्यों में मुश्किल पैदा कर रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से खबर, जहां हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। शारदा नदी तराई क्षेत्र के गांवों में लगता है कि अब उनका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया है। यह लगातार गांव वालों के मकान सामने आ रही हैं, जहां चंद सेकंड में ही मकान के मकान नदी में लीन हो रहे हैं। निघासन के ग्रांट नंबर 12 के गांव में पिछले 2 महीनों में 100 से ज्यादा घर नदी में समा चुके हैं। कटान इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि यहां गांव वालों में दहशत का माहौल है। पूरी उम्र की गाड़ी कमाई से बनाए जा रहे मकान कटान के दौरान कुछ यूं शारदा में विलीन हो रहे हैं, तो गाँव वाले भला कैसे खुद को संभाल पाएंगे।